नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से ठीक पहले देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने बीजेपी आला कमान की नींद उड़ा दी है। विदेश से लौटते ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा सीक्रेट पर्चा खोल दिया है, एक ऐसा 100 पन्नों का डिजिटल बम फोड़ दिया है जिससे पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई है। जी हां, आखिर क्या है उस 100 पन्नों के सीक्रेट पीडीएफ में? राहुल गांधी के हाथ ऐसा कौन सा खुफिया दस्तावेज लग गया है जिसने एनटीए से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक हड़कंप मचा दिया है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी पोल पट्टी को परत दर परत खोलने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि खेल बहुत बड़ा है। दोस्तों, अभी नीट मेडिकल परीक्षा का देशव्यापी बवाल थमा भी नहीं था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी नेट पर भी पेपर लीक का साया मंडराने लगा है। राहुल गांधी ने अखबार की कतरनों और खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सीधा आरोप लगाया है कि परीक्षा से ठीक पहले, जी हां, परीक्षा होने से पहले ही डिजिटल मार्केट में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर 100 पन्नों का एक सीक्रेट पीडीएफ धड़ल्ले से घूम रहा था। यह कोई मामूली नोट्स या गाइड नहीं थी। राहुल गांधी का दावा है कि यह हूबहू वही पेपर सेटिंग थी जो सिर्फ और सिर्फ एनटीए के लॉकर में सुरक्षित होनी चाहिए थी। और सबूत देखिए, जब सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का असली प्रश्न पत्र सामने आया तो इस सीक्रेट पीडीएफ के 90 सवाल उससे हूबहू मैच कर गए। यानी परीक्षा से पहले ही पेपर लीक का पूरा खाका तैयार था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खेल सिर्फ एक जगह चल रहा था। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ने बाकायदा राज्यों के नाम लेकर इस पूरे घोटालेबाज नेटवर्क को बेनकाब किया है। आरोप है कि यह प्रश्न पत्र 2.25 लाख रुपए यानी लगभग 2,25,000 में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बाजारों में खुलेआम बेचा जा रहा था। सोचिए, जो छात्र दिन रात एक करके अपनी आंखों में देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर या रिसर्चर बनने का सपना देख रहे थे, सपना लेकर सालों साल पढ़ाई करते हैं, उनके सपनों की कीमत इस सिस्टम ने सिर्फ 2.25 लाख रुपए लगा दी है। और बात यही नहीं रुकती, राहुल गांधी ने अंदेशा जताया है कि इस बड़े सिंडिकेट ने CSIR, नेट, STET जैसी आगामी बड़ी परीक्षाओं के पेपर भी लीक करने का दावा किया था। यह सीधे सीधे करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, अखबारों में खबरें छप रही हैं, छात्र नेता कथित प्रश्न पत्रों को लेकर फॉरेंसिक जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो मोदी सरकार आंख मूंद कर सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की रातों रात जाकर की गई मेहनत इस सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती। जनता पूछ रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और उनके सबसे भरोसेमंद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कोई जवाबदेही नहीं बनती? जब भी पेपर लीक होता है, सरकार या तो पल्ला झाड़ लेती है या फिर लीपापोती करने में जुट जाती है। क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस नाकामी के बाद पद से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, या फिर जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उन्हें और बड़ा प्रमोशन दे दिया जाएगा? अगर इतने बड़े घोटालों के बाद भी मंत्रियों को इनाम मिलता है तो छात्रों को न्याय की उम्मीद किससे करनी चाहिए? लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी इस मुद्दे को सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रखने वाले नहीं हैं। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले उन्होंने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया है। उनके बड़े कैंपेन छात्रों की गूंज के तहत आगामी 17 जुलाई को राहुल गांधी उत्तराखंड के देहरादून आ रहे हैं। देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली होने जा रही है, जिसकी तैयारी के लिए दिल्ली से 7 से 8 सदस्यों की स्पेशल कोर टीम पहले ही पहुंच चुकी है। उत्तराखंड और देश भर का युवा, नौजवान, छात्र और अभिभावक अब इस गूंज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मानसून सत्र से पहले राहुल गांधी का यह शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनने वाला है। अब देखना यह है कि संसद की सीढ़ियों से लेकर देहरादून के मैदान तक क्या युवाओं के इस गुस्से का जवाब प्रधानमंत्री मोदी दे पाएंगे? क्या इस बार छात्रों को न्याय मिलेगा या फिर हमेशा की तरह फाइलें दबा दी जाएंगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यूजीसी नेट और नीट का पेपर सचमुच एनटीए के अंदर बैठे लोगों की मिलीभगत से लीक हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।